यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर में है। स्वागत, नमस्कार, आदर और बहुत बहुत प्यार। आज आपको मैं ये बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ। आज मैं कवर करने आया हूँ जो भेड़ियों ने अटैक करके कुछ बच्चों को मारा है और कुछ और इंसानों पर अटैक किया है। आज हम बहराइच डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये एक टिपिकल हैबिटेट है जहाँ गन्ने के खेत हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ जंगल हैं और इसी को आज हम कवर करने का है। ये देख रहे हैं हमारे पीछे किसी ने ये प्लांटेशन लगाया है यूकलिप्टस का, और फिर जाके पीछे बाग है, खेत हैं। इधर आप देखेंगे तो ये गन्ने के खेत हैं, तो उसके लिए छुपने के लिए एम्पल जगह है। तो हम आगे थोड़ा गाँव जा रहे हैं, जानकारी लेंगे उनकी फैमिली वालों से कि किन हालात में अटैक हुआ और फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। हम जहाँ खड़े हैं, कितने दिन पहले की बात है ये? आज 3-4 दिन पहले की। 4 दिन पहले की बात है। यहीं से वो पूरा जो पैक था भेड़ियों का, वो बच्चे को उठा के अंदर ले गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। लाश भी नहीं। वो पता नहीं कहाँ खा के आया होगा, ठीक इसी गन्ने के खेत के अंदर। तो मैं समझ सकता हूँ कि फॉरेस्ट वालों को बहुत दिक्कत आने वाली है। और इस तरह के मेरे ख्याल गांव में अटैक हो रहे हैं। जिस गांव से हम निकल रहे हैं वहाँ लोग बता रहे हैं कि किसी का पैर काट लिया, किसी को वरांडे के अंदर अटैक कर दिया। अगर बड़ा है तो वो जान से तो नहीं मार सकता, उसका टारगेट, जैसे ही डीएफओ साहब से बात हुई, हमेशा छोटे बच्चे हैं तो गांव वालों को बहुत सावधान होना है कि छोटे बच्चे को कोने के मकान पे ना रखे, छोटे बच्चे को बाहर अभी अपने साथ अकेले ना आने दे, क्योंकि वो कहाँ छुप के बैठा है। अगर हमें भी नहीं मालूम है अभी कि वो पूरा झुंड हमको देख रहा है कि नहीं। हम बड़े हैं तो हमारे पास नहीं आएगा, वो ढूंढेगा छोटे बच्चे। अब हम जा रहे हैं, जो छोटा बच्चा प्रिंस है उसके घर पे, हालांकि उसको तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेज दिया गया है। एक बार और आप ये हैबिटेट देखिए, ये चारों तरफ से गन्ने के खेत से घिरा हुआ है। वुल्फ को छुपने के लिए ये बहुत आइडियल है। अभी हमारी डीएफओ का मिट्टी से ये सब मिट्टी से आ रहे हैं। अभी हुआ कि विधायक जी वहीं गए थे क्या? हाँ, जितने लोग हैं, वो लड़की जो सोनी है जिसको कल भेड़ियों ने मारा था, उसी की मिट्टी से आ रहे हैं। गाँव का हो गया ये सर। ये घर वालों को कर सकते हैं, वो हम हर जगह करते हैं। अभी टाइगर अटैक हुआ था सीतापुर में, वहाँ भी हम गए थे। हाँ, जो लड़का सौरभ मरा था उसकी जो है हंसिया, चप्पल सब मैं लेके आया था अंदर गन्नों के खेत में घुस के। हाँ। तो मैं इसीलिए आया था कि डीएफओ साहब से बाकी चीज़ को हमने डिटेल ले ली। अब आप लोग को सावधान बहुत रहने की ज़रूरत है। सावधानी ये है कि छोटे बच्चे, यहाँ बेटा एक छोटा बच्चा भेजिए जरा आप, सबसे ज़्यादा खतरा किनको है। आ जाओ बेटा, यहाँ अभी थोड़ा आप लोगों को बता देना, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ से हमको मालूम है कि अभी वो यहाँ मेरे पास बेटा। क्या नाम है? विकास। ये जो बच्चा है ना, ये टारगेट है इस समय। हाँ, यही ये टारगेट है। वो अभी भेड़ियों की जो प्रवृत्ति होती है वो फैमिली के ऊपर होती है। जो डोमिनेंट भेड़िया होगा, अगर वो पहले किसी बच्चे पे लपकेगा तो सब लपकेंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो। पैक जो बोलते हैं अंग्रेजी में, जो झुंड होता है, ये उनकी एक रिवायत है, नहीं तो वो अटैक नहीं करेंगे। अकेले कोई नहीं करेगा, उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा यानी जो लीडर है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल। ठीक है, तो ये टारगेट है। आपको गांव वालों को सावधान रहना है, और खासकर जो मकान इकलौते में है या गांव के कोने में, वहाँ बच्चा बिल्कुल अकेला बाहर ना आए। बिल्कुल, वो हमें आपको कहीं से भी देख रहा है, हमें नहीं मालूम। उसकी आँख हमसे अच्छी है, और वुल्फ की यानी भेड़ियों की तो सूंघने की भी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, शेरों की कम होती है, और भेड़ियों की बहुत शार्प होती है, क्योंकि ये डॉग फैमिली से है। ठीक है, तो ये टारगेट है। ऐसे बच्चों को 4 साल, 3 साल, 5 साल वो टारगेट करेगा। बड़ों को अगर टारगेट करेगा तो वो नीचे खाली काटेगा, भागेगा। मालूम है कि इसको पकड़ के हम खींच नहीं सकते। ये हर जगह का है। मैंने बहुत बार देखा है भेड़ियों को, बहुत नजदीक से देखा है। वो छोटी चीजों को टारगेट करता है। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये वुल्फ मैनिटर हो गए, यानी आदमखोर हो गए हैं। ये छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे, ये अब जानवरों पे नहीं जाएंगे। मैं डीएफओ साहब से बोल के आया हूँ कि आप सावधान रहिए। हमने जंगल बचपन से छाने हैं, आपने नौकरी के बाद देखा है ना। तो हमारे घर पे तो मुर्गी खाना था, मुर्गी उठा के ले आते थे। पीछे से जाली उठाई थोड़ी, जितने में एक पैर घुस सकता था घुसा की 4-5 मुर्गी। जब हल्ला हुआ हम लोग उठे,
अल्लाह के जब तक 4-5 मुर्गी लेके भाग गए। और मैं क्योंकि खिलाड़ी भी हूँ, यूपी के लिए क्रिकेट भी खेला हुआ हूँ, तो मैं रनिंग पे नागपुर में थे, हमारे फादर की पोस्टिंग, एक बार रनिंग पे जा रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा जंगल का पैच पड़ता था। ये दिखा कि 2 कुत्ते टाइप के खड़े मेरे को घूर रहे हैं, तो मैंने रनिंग करना बंद कर दी। इतनी बुद्धि थी कि रन करेंगे तो वो भी कुछ सोचेंगे कि क्या है, हमारी तरफ आ रहा है कि नहीं। जब हम चलने लगे तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे। जब मैंने ध्यान से देखा उनकी आंखों में तो देखा कि ये कुत्ता नहीं है, ये दोनों भेड़िए थी। फिर मैंने ऐसे नीचे झुका और एक पत्थर उठाने का किया तो भागे। भागने के बाद जब वो झाड़ी के अंदर घुस गए, फिर वहाँ से उनकी जो आवाज़ होती है वो लगाई उन्होंने और फिर वो निकल गए। तो भेड़ियों से तो भिड़ंत हमारी हुई है। भेड़िया तो बहुत छोटी चीज़ है यार। हमारा अपना चैनल है, अभी हम आपको कार्ड देंगे, देखिएगा सब्सक्राइब करके कि मैं बहुत बार जबड़ों में जाते जाते बचा हूँ, या तो टाइगर के या तेंदुओं की। तेंदुए भी है इस इलाके में क्योंकि जगह तो बिल्कुल एकदम दुरुस्त है। लकड़बग्घा तो खैर है ही है, तेंदुए भी होंगे क्योंकि जगह तो बहुत है। और तेंदुआ लोग के लेपर्ड की भी यही टारगेट होती है, छोटा बकरी, कुत्ता, छोटा बच्चा, यही टारगेट हो तो कुत्ता खाता है, कुत्ता बहुत खाएगा। नहीं, कुत्ता का शौकीन होता है, कुत्ते का मीट उसके लिए शौकीन होता है। तो अगर कुत्ता मिल गया तो समझिए कि लेपर्ड का काम हो गया। और कुत्ते के चक्कर में ही वो हमेशा भाई नीलगाय खाइए। नहीं, नीलगाय तो चलिए समझ में आता है, बट वो छोटा खाया होगा, बड़ा नहीं मारेगा। छोटा हाँ, बड़ा नहीं मार पाएगा, बड़ा। ठीक है, जाओ जाओ बेटा। तो आपके गांव वालों को सावधान ये रहना है कि जो भी माएँ हैं खासकर बहुत ध्यान दें कि बच्चा इतनी छोटी उम्र का बाहर कतई ना आए अकेले। आप कुछ भी काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, घर का कुछ काम कर रही हैं, बच्चे को या तो किवाड़ के अंदर रखिए या बाहर कुछ जो और लोग हैं गांव के वो लाठी लेके तैयार, तब नहीं आएंगे वो। जहाँ अकेला देखा वो झपटा मारेंगे और वो बहुत तेज होते हैं। वो झपटा मार गए तो वो बच्चे को मारे ना मारे वो नुकसान इतना कर देंगे कि वो 3-4 इकट्ठा। अभी एक बिटिया का खा गया ना, हाँ, जिसका आज मिट्टी हुई है। हाँ, अभी हमने क्योंकि आपके विधायक को देखा था आते हुए, तो ये बहुत दुखी होने वाली बात है, बहुत ही दुखद है। अब हम आप कहाँ हैं दादाजी, हम अपने संस्था की तरफ से एक छोटी सी मदद दे रहे हैं ताकि उसके इलाज में जो दवा ववा हो वो। अच्छा, यहाँ है बहराइच में है? अच्छा, क्या बताएं, बहुत बहुत दुखी मन से हम कर रहे हैं। हम आए, हमारा काम ही हम ये सब कवर करते हैं। ये रखिए, ये 2,500 रुपये हमारी तरफ से, हमारी संस्था है। रखिए, कहाँ है दादाजी, कहाँ गए उनके? आइए आइए, इसमें 2,500 रुपये हैं, उसके इलाज के लिए रखिए। ये हमारा चैनल है, ये आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अभी मेरी कहानियाँ बहुत मिलेंगी, है ना। हम जंगल में ही मेरी जिंदगी बीती है, तो ये इसको रखिए। अभी हम कोशिश करते हैं। पहले कौन आया था भैया हमारे साथ जी? तो पहले तो लौटने का कोई इंतजाम करवाओ, हमारे पैर में हो रहा है दर्द। ठीक है सर। हैं, वहाँ तो यहाँ गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ तक। अरे वहाँ खड़ी है। अरे कोई वो नहीं है, ई रिक्शा वाला डॉक्टर को? हाँ, फोन नंबर नहीं है ई रिक्शा का? पप्पू डॉक्टर। हाँ, छोड़ के वहाँ असली में ट्रैक्टर खड़ा था तो हमको गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ी। फिर हमने कहा अब कुछ नहीं, हम मिल के आएंगे और लोग निशान पैर के, और उम्मीद करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग? अरे तो लखनऊ कहाँ भेज देते रहे? हमने तो ये सुना था कि लखनऊ जाना था उसको, मेडिकल कॉलेज। लाठी लाठी लाल लाठी आएंगे पर्चा बता तो उठा ले। हाँ, इन लोग को गांव वालों को दिखाएं। जाओ मनु, कवर करो, जाओ। किधर? इधर लाठी एक हमको भी दे दो, चाहे जरूरत है कि नहीं? ये सब बड़ा वाला पैर बिगड़ गया है यार। अरे ये बड़े पैर, बहुत बड़ा पैर है ये बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला पैर है, और ये भी है पैर। हाँ, ये भी है। ये भी शायद साफ पैर बना रहा है, बच्चे सब चल रही है इसलिए ये बिगड़ गया। कोई बात नहीं। कहाँ आ रहा है वो? किधर? इसी साइड में आया, इसी साइड से आ रहा है, इसी साइड से आ रहा है। वहाँ गिराया है। हाँ। फिर उधर से इधर आ रहा है। उसको सर काट लिया अरे अभी तुरंत जो आपको वीडियो अभी दिखाई, हाँ। तुरंत का कांड है। यहाँ से गया है, ये यहाँ बकरी बंधी हुई है, यहाँ से उठा के भागी। 3 दांत लगे हैं, बकरी बंधी है अंदर बांधी। इधर ही आएगा ना? अच्छा, 3 बच्चे भी।
बच्चा मारे तो साले और ज्यादा खो, ये मगर सबसे पहले साले को उसी को मारना पड़ेगा। मिल जाए बच्चा हो जाए उन्हें मार डालो। वो लाठी देख लेंगे, आएंगे नहीं, नजदीक नहीं आएंगे। हाँ तब नहीं सर, तो नहीं आएंगे साले, गन्ने गन्ना टेक करेंगे, वो अपने शिकार जरूर देखेंगे। हाँ और यहाँ से छूटा है शिकार। नहीं साहब बोल दिया उधर से आ रहा है, फोन आ गया है। फोन कई दिन कि इधर आ रहा है। वहाँ पे चुट्टी होगी ना, वहाँ पे इधर से आ रहा है। उधर से आ रहा है इधर। अब उधर ये हुआ होगा ना, वो वहाँ जो हमला हुआ है। हाँ उधर उधर हमला हुआ, उधर से छूटा है। से या उस साइड निकल ले या इधर आए। हाँ हाँ वो तो उसके ऊपर है। ऊपर है, क्योंकि ज्यादा उधर खून लगा है ना। इधर सजग रहो भैया, तुम भी सब चले दिख जाए, कुत्ता दिख जाए अटैक करेगा। बड़े पे आएगा तो घायल कर सकता है बहुत बुरी तरह, बट वो अटैक नहीं करेगा। उसको बहुत बुद्धि है कि हम जिसको पकड़ के खा सकते हैं, पकड़ के ले जा सकते हैं। और लेपर्ड में दूसरी जो खूबी क्या है, वो चढ़ जाता है पेड़ पे बहुत। आप नीचे ढूंढते रहते हैं, वो ऊपर से आपको देखता रहेगा कई बार। बाघ, हाँ तेंदुआ, तेंदुए के अंदर ऊपर वाले ने एक खूबी दी है कि वो ऊपर पेड़ पे चढ़ जाएगा। कितनी बार शिकारी नीचे ढूंढते रहते हैं, वो वाला ऊपर से देख रहा है, फांदा पीछे से भाग गया। और जब मौका पड़ा पेड़ से शिकार भी कर। हाँ कर कितनी बार करता है, हिरन जैसे चढ़ते सीधे ऊपर से डाइव मार देते हैं। बहुत आजकल तो आप लोग सब सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। तो बहुत खतरनाक जानवर हाँ? है, वो बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, तेंदुआ की क्या है कि वो इस झाड़ी के पीछे भी छुप जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। इतनी छोटी झाड़ी, टाइगर नहीं छुप सकते, वो बड़ा होता है। बट तेंदुआ तो इसमें छुप जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा। कल एक बच्ची मारी है सर, कौन से घर पे मारी है? और इस वाले गांव में जो बच्चा था प्रिंस, वो तो ठीक है, उसके साथ लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ। और इसने क्या एडल्ट पे भी अटैक किया है क्या? हैं? एक मिनट है सर, है बोलिए। क्या नाम है सर का? यादव जी हैं? हाँ राम सिंह यादव यही हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है, मैं वाइल्ड लाइफ हूँ, लखनऊ से आया हूँ। अब इसी को कवर करने हम भी आए थे और मैंने कुछ पढ़ा भी था न्यूज़ में, क्योंकि मैं अभी जो सीतापुर वाला मैनीटर टाइगर वाला था ना, उसमें मैं गया था और उसका जो सामान अमान था, रेती लड़के की जो सौरभ को मारा था, वो मैं ही बटोर के लाया। वो गांव वालों के साथ में चला गया था और लेके आया था, क्योंकि मैं खुद भी इन बचपन से वाइल्ड में रहा हूँ और इसीलिए मैं कवर करने। क्या कंडीशन है अभी इस एरिया की? अटैक तो कर रहा है, वो बड़ों पर भी किया, पैरों पे हमने सुना है। अटैक कर रहा है और इसका अनयूजुअल बिहेवियर है। वाइल्ड लाइफ आप इसको जानते ही होंगे। जी जी जी। और ये हैबिटेट तो इनके लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। परफेक्ट हैबिटेट है इनका। और एसेसिबिलिटी इस एरिया की बहुत दूसरी जगह मूव करने में कठिनाई हो रही है। अच्छा, पैदल भी और जो है रोड के माध्यम से। वो तो मैंने देखा, पानी है, बहुत डिफिकल्ट है। एक तो गन्ने के खेत हैं, और धान भी बड़े हो गए उसमें। हाँ धान भी बड़े हो अगर कोई एनिमल मूव कर रहा है तो अगर बैठ भी जाएगा तो आपको नहीं नहीं, पता। खड़ा भी है तो बड़े धानों नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो वो भी काफ़ी जो है दिखते हैं। और खेत जो है गन्ने के पास, जो घर हैं उनके पास तक गन्ना है। अच्छा। और मजरे जो हैं उसमें से कई घर ऐसे हैं जो एकदम अकेले सॉलिटरी बने हुए हैं। अच्छा, दो चार घर वो टारगेट एरिया है। वही जो है जो स्टूडेंट हैं जो है जो गाँव से किनारे की तरफ हैं उनको ज़्यादा। मैंने तो कुछ घर ऐसे भी देखे जिनके दरवाजे तक नहीं हैं। ये तो ओपन इन्विटेशन है जिस तरह। और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इसके बाद भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जो है हिंदी भी है, बच्चे बाहर दिख रहे हैं, लगातार हम लोग उनको कह रहे हैं। वो देख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, ये टारगेट एरिया मूव कर रहा है, आप घर चले, लेकिन जो है वो उसमें बीच बीच में आ जा रहे हैं।
वल्नरेबिलिटी जो है उनकी जो है अच्छा और सारे लोग जो है अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जो भी हैं उनको चारा काटने जाना है, बच्चों को लेकर खाना बनाना है, बिल्कुल या स्कूल छोड़ने जाना है, वो घर के बाहर ही कभी कहीं कहीं घूम भी रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। क्योंकि रोड की भी हालत बहुत ख़राब है। मैंने ये भी देखी, आप आए हैं इधर, आप भी देख रहे हो, प्लस अगर वो अंदर घुस के आए उसको तो सर्च करना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर भी इसी एरिया में हुआ था ये ये एरिया नहीं था, वो जो है यहाँ से लगभग शारदा की तरफ था। 25 किलोमीटर मैसी तहसील में था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कैसा भी तहसील है, ये एरिया घाघरा के किनारे ही है वो भी। हाँ वो मैंने देखा कि किनारा लेकिन दिख जो है रहा वो एरिया थोड़ा दूर था यहाँ से। अच्छा। रेंज भी दूसरी थी और तहसील भी दूसरी थी। क्योंकि मैं कुछ विलेजेस में पूछते हुए आया तो वो लोग कह रहे हैं कि दिखा कभी रास्ता क्रॉस करते दिखा, कुछ एल्डरली लोगों को पैर पे काटा भी। अब जो भी अल्फ़ा इसका मालूम है आपको कि जो अल्फ़ा करता है वो बाकी सब फॉलो करता है। फॉलो करते हैं उनके जो बस वही है, जो उनका बिहेवियर है, उनका जो पैटर्न है, बिल्कुल। सोशल नेटवर्क है उनका जो है, बिल्कुल वो तो है ही उसी है। को फॉलो करते हैं लोग। यहाँ पर लोगों को जो है दिख भी रहे हैं और टीम लोग पेट्रोलिंग कर रही है कहीं कहीं पर, वो भी जो देख ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे कहीं जा रहे हैं तो इस अन्य से निकल के उनसे नहीं भागता है, तुरंत रुकते हैं, फिर जो है जैसे ही अपना दूसरा ड्रोन वगैरह मंगाते हैं तब तक उनका जो है मूवमेंट बहुत तेज होता है, बहुत स्विफ्ट बहुत रहते तेज हैं। होता है, किसी बहुत करने तेज। में जाने के बाद वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये नहीं, हम आप नहीं जानते, जी, बिना ना केवल उनको जाता हुआ देखेंगे इधर गया, इसके बाद वो कौन सा रास्ता क्या करते हैं वो हम आप नहीं जानते। हम पता लगा हम आने के बाद इस तरफ उड़ाए, जी 10 मिनट इधर उड़ा, पता लगा उसने दूसरा डायरेक्शन लिया है, जी। तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मैंने यादव जी, मैं जंगल में ही मैं अपनी ज़िंदगी बचपन में, मेरे फादर ड्रिलिंग के इंजीनियर थे। आप जानते हो ड्रिलिंग जंगलों में होता है, कहीं कोयला निकल रहा है, कोई लोहा रहा। हमारे यहाँ से तो पोल्ट्री से चुरा के ले आते थे, थोड़ा सा गैप बना दिया, रात में घुस गए, 4-5 मुर्गा मुर्गी खींच के निकाल के ले गए, बस उतना उनके लिए बहुत है। यहाँ पर जैसे कुछ दिख रहा आप बता रहे थे ना कि जो है दरवाजे वगैरह नहीं, कई घर ऐसे हैं जो उनकी 2-2 घर हैं हाँ लोगों के। हाँ मेन घर जो है गाँव में है हाँ। और कुछ जो है खेतों के पास बना लिया है, अच्छा खेतों के पास बना लिया है, काम का समय है तो वहाँ रहते हैं, अच्छा। बच्चों को भी वहीं रख लिया है, हाँ हाँ और उसमें जो है वो टेम्परेरी टाइप का बनाया हुआ है। ओके तो मेजॉरिटी आप घर कुछ ऐसे बना रखे हैं हाँ हाँ खेतों के पास, जहाँ दूर ट्रेवल ना करना पड़े, ओके वहाँ बच्चों को भी रख लिया है, खाना पीना भी बनाते हैं। हाँ। वो घर जैसे काम खत्म हुआ फिर उसे लगाते हैं। हाँ वो समय सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। समझ गया। मेरे ख्याल यादव जी आपका जो काम है ना, मेरे हिसाब से जब मैं टाइगर के उसमें मैं वहाँ भी गया था अपना रहमान खेड़ा में। हाँ हाँ रहमान खेड़ा के जो हाथी वाला है ना, हाँ हाँ। वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई कि कैसे आसाम से आया, कैसे लखनऊ जू में उसको नौकरी मिली, तो वो खुद ताजुब कर रहा था। तो मेरा काम ही है, क्योंकि मैं आसाम में रहा था 5 साल का, रिसर्च मेरा वहाँ का भी है, तो वो कमाल उसका नाम। तो वही था कि टाइगर पकड़ने के लिए मैं इनको भी बोल के आया था जब मैं सीतापुर गया था ना, कि केज में बहुत मुश्किल से फंसेगा। अब देखिए वो थी शेर, Pressurize करते हैं। वहाँ जो हल्ला हो रहा था टाइगर के लिए हो रहा था, और शेरनी के साथ 2 कप्स हैं। आप सोचिए, माँ को तो आपने पकड़ लिया है, वो कप्स को आपने खतरे में डाल दिया है, या कोई लेपर्ड मार देगा। वो अभी अब 1-1 साल के हैं, अगर किस्मत अच्छी है कहीं दूर निकल के भाग लिए तो बचेंगे, नहीं तो गाँव वाले मार देंगे। तो गुस्सा आप देखिए भाई, एक माँ तो आपने पकड़ लिया, या तो दोनों कप्स भी ट्रैंकुलाइज करते और ला के डाल देते। कब से भी छोटे हैं। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत डेंजर में है। 1 साल का एक कप जो है जंगल में सर्वाइवल के लिए, बड़ा टाइगर पाएगा तो मार देगा। फिर अब वो गुस्से कौन सा थोड़ी वाला है। है? कहाँ पे छोटे हैं ये? सीतापुर वाले? हाँ 2 कप थे साथ में। वो जो टाइगर्स पकड़ी गई है, अच्छा अच्छा। मैं तो जिस इम्प्रेशन में गया था कि टाइगर है, असली में जो पगमार्क्स हमने देखे थे वो पगमार्क्स से ऐसे लग रहा था कि सब अडल्ट है कोई। तो मैं मेल के इम्प्रेशन पे गया था। जब पकड़ी गई, फिर जिनका बच्चा सौरभ मरा था, जिनके मैं मिलने गया था नरनी गाँव, तो उनका जब फ़ोन पे बात आया कि सर पकड़ी गई है, तो हमने कहा आप तो टाइगर बता रहे थे, ये तो टाइगरस है। और कह रहे हाँ सर 2 बच्चे हैं वो भाग गए। तो ये तो खेल ही अलग हो गया। इसका मतलब मैनीटर टाइग्रस अगर ये थी तो कब्ज भी उसके साथ शेयर करते होंगे ह्यूमन फ्लैश। ये तो हालांकि रिट्रीव कर लिया गया था, ज़्यादा खा नहीं पाया था, बट सौरभ की तो एक टांग निकल गई। जैसे एक बेटी की शायद यहाँ पर हाथ निकला है ना, तो सौरभ की भी एक टांग निकल गई। ऐसी कंडीशन में एक तो भेड़िया जैसे जानवर को ढूंढना बहुत मुश्किल जॉब में है।
टफ काम है और बहुत उसमें टफ मुश्किलें काम पेश आ रही हैं, लेकिन लगा हुआ है डिपार्टमेंट और बहुत अच्छी बात है। स्थानीय प्रशासन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है इसमें। मिल रहा है ना, विलेजर्स का मिल रहा है। विलेजर्स का सहयोग मिला है, आप लोग भी जो है इन्वेस्ट करते हैं और जो है समय समय जहाँ आवश्यकता पड़ती है आते हैं आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत टफ काम है। वो देख लिया, ये हैबिटेट में देखता हुआ आ रहा हूँ ना जब से मुड़े हैं हम, तो ये बहुत टफ हैबिटेट, बहुत टफ। रेनू जी आई थी, हाँ मैडम। आई थी। क्योंकि जू में भी 2-3 मैनेटर्स है जिनके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब में कहानी बताई है। एक छेदीलाल है, एक मल्लू है, तो वो ताजुब कर गए। लखनऊ जू में हाँ हाँ हाँ। तो बोले कि सर, मैंने कहा इनकी सबकी स्टोरीज मैंने अपने यूट्यूब में बताई है कि ये किस तरह ये मैनेटर हुए थे, किस तरह ये पकड़े गए थे और कौन अफसर ने इनको डाक किया था। ये सब राउंड लगा के आ रहे हैं सब चीज़ें। अभी इनको बहुत ज़्यादा घायल किया देवनाथ वाला। अभी अभी किया। उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी सक्सेसफुल होएं, बस यही हम चाह रहे थे। हमने क्या एक चक्कर लगाए, देखें। और इसकी डेथ हो गई थी जो बच्ची को गले हो गई इसको बचाया नहीं जा सकता। अभी अटैक हुआ है 10 मिनट पहले किसी पे। है। हाँ बता रहे हैं। अच्छा, देवनाथपुरम घायल किया है किसी को। अरे बाप रे। तो ये नहीं, अब ये कोई ना कोई गांव को टारगेट करते ही रह रहा है। ना जिधर से भी निकल रहे हैं ये लोग जो है, इसलिए जानवर भी बहुत सारे हैं लेकिन उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, खाली इंसानों पे, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों 5 साल से हाँ छोटे वही बच्चों टारगेट ही होता है, छोटे बच्चों। इसी को जो है। और इसमें ये भी किया जा रहा है कि जहाँ जो आइसोलेटेड घर हों और जहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 5 साल से कम हो उनको भी असेस किया जा रहा है कि कैसे उनको जो है सुरक्षित रखा जाए। आइसोलेटेड हो और उन आइसोलेटेड घर में बच्चे कम हो, बच्चे जो है जहाँ या तो 5 साल बीच से में कहीं छोटे रहे। बच्चे हाँ हों, जी जी। उनको आइसोलेट करने के लिए जो है। ये अब ठीक लेपर्ड की तरह है। मैं वो लखपत सिंह रावत जो मैनेटर लेपर्ड मारने में एक्सपर्ट है, उन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी लेपर्ड्स की बताई है वो मैं एग्री करता हूँ। मेरे फादर भी हंटर थे अपने टाइम में। अब जैसे ये मकान है केले में, हाँ हाँ, यहाँ सबसे पहले टारगेट होगा। स्टूडियो जो भी बच्चा है, इंसान है, तो लेपर्ड सबसे पहले उनको टारगेट करेगा। फिर वो पीछे तरफ आएगा। ये तो पूरे झुंड में है, जो अल्फा करेगा वो बाकी करेगी। विधायक जी हैं हाँ भैया। तो ये हैबिटेट बहुत डिफिकल्ट है। आपका टास्क बहुत जायगेंटिक है डीएफओ साहब, बट हाँ बिल्कुल करिए। अल्फा पे टारगेट करिए। अल्फा अगर पकड़ में आएगा तो खुद ही आ जाएंगे, वो खुद ही पकड़ होता है तो फिर बाकी का जो है वो जो डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर वो हमको जो है आसानी से कैच करने में जो है बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि अभी जो अल्फा के उस पर वो गाइड होते हैं जो है, इसके बाद पहले हमको जो है अल्फा को टारगेट करना है जिससे कि जो है हमारी जो कैजुअलिटी जो इंजरीज है पहले हम उसको कम कर पाएँ। आपने वो अपने कैमरा से खेतों के बीच में देखा है? हाँ, खेतों के बीच में अल्फा या तो फीमेल होगी, मेल होगी, जो भी डोमिनेंट होगा वही है, वो दिखता है। वो आगे आगे लीड वही कर रही है, वही करता है वो लीड वही दिखेगा। और बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। जैसे पब्लिक कहीं पर जो जानवर है बड़ा इंटेलिजेंट होता है। जब जानवर है कि मालूम है कि घेराव हो रहा है, हाँ, लोग हाँ। लाठी लेके घूम रहे हैं, उनको ठीक मालूम है। हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, वो पहले वहाँ से देखते हैं बिल्कुल देख और रहे वो हैं। मूव करके निकल जाते हैं। मूव कर रहे हैं और उनको देखते हैं कोई उनका टारगेट कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको फिर वो भीड़ अपने से टारगेट मतलब नहीं है, पर उनको बिल्कुल। टारगेट पे फोकस वो रहता है सीधा उनका। टारगेट पर इस तरह रहता से है वो कि निकल कहाँ बच्चा पाएंगे। अकेला दिख रहा है, नहीं हाँ। दिख रहा है। आप बता रहे हो कि जानवर की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ना ये जानवर तो छोटे छोटे गाँव के बच्चों को तो बहुत खतरा है सर। उसमें भी टहल रहे हैं, घने खेतों के पास छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे चीतल हैं उसमें जो है, और खरगोश भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो है ये सीधे गांव आबादी में आकर जो है जो उन पे अटैक ना करके इंसान की तरफ ही आ solitary जो है घर हैं उन पर जो है टारगेट कर रहा है। अब जैसे लास्ट ईयर का था डीएफओ साहब कि उसमें सुनते थे कि किसी ने बच्चे ने उनका जो वो था उसमें एक बच्चे को मार दिया था, उसका गुस्सा उतार रहे थे। अब की बार क्या रीजन हो सकता ऐसा कोई यहाँ पर स्टोरी है? ऐसा नहीं है। रीजन नहीं है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग बताते हैं कि 25-30 साल तक इधर कोई ऐसी घटना हुई नहीं पहले इसके। सब बहुत सा ऐसा इनको कोई वो नहीं है कि जो है इधर कोई घटना ऐसी हुई सराइज का अभी इधर हमारे उधर रायबरेली उन्नाव साइड में ज़्यादा होता था,
बहुत साल इधर पहले कभी नहीं ये जो एरिया इस बार हो रहा है ना, हम्म। ये लोग बताते हैं, ये बहुत साल पहले कोई घटना रिकॉर्डेड नहीं है यहाँ पे। नहीं है, यहाँ पे ये कोई नहीं, अभी हमें देखे नहीं जाते रहे हैं भेड़िया इन लोगों के द्वारा, ये बताते हैं कि भेड़िया भेड़िए और बहुत सारे हैं, भेड़िया लेकिन डांट दो भाग जाते हैं, फाइनल्स भी हैं। सियार भाग जाते हैं, डांट दो जरूर सियार होंगे, तो दरवाजे हैबिटेट में तो होते है, रहते हैं। और लेपर्ड के लिए तो आइडियल है। लेपर्ड, हाइना, सियार, हाँ सियार उनके डर में सियार फिर दौरे पाए जाते ये परफेक्ट जो है बहुत परफेक्ट habitat है। बहुत परफेक्ट है। सियार तो बहुत हैं, मतलब उनकी तो गणना बहुत ज़्यादा है। आप अगर शाम के टाइम आए तो आपको 10-20 तो रास्ते में दिख जाएंगे सियार। हाँ अभी सुल्तानपुर पे सियार ने अटैक किया है। हाँ, वो भी हो जाते हैं क्योंकि जो है इतनी संख्या ज़्यादा है, उनमें भी कुछ जो है अनयूजुअल बिहेवियर होता है, वो भी बाहर आके काटने लगते हैं। बिल्कुल हैबिटेट लॉस की वजह तो नहीं है। मे भी वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन हैबिटेट लॉस तो ऐसा हमेशा से यहाँ रहा है। ये जो रिवर का पार्ट है हर साल कभी इधर बदलता है कभी उधर बदलता है, लेकिन जो है ऐसा पहले कभी रहा नहीं है। नहीं इनका बिहेवियर चेंज इन कारणों से हो रहा है, ये एक दूसरे की स्टडी का पार्ट हो सकता है। अब इंसान अगर स्टडी करे तभी पकड़ में आएगा, और इंसान जड़ भी होता है। मैं तो ये बोलता भी हूँ बहुत। नो डाउट। हाँ, मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि इंसान जड़ होता है मैनीटर क्रिएट करने के लिए, और फिर इंसान ही मारता भी है उसको। चलिए बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। मैं काफ़ी जंगलों से वीडियोस बनाता हूँ। अभी आपके रहमान खेड़ा में एक लेपर्ड आया, उसने एक बच्चियाँ मारी थी, तो उसने मेरे को कॉल किया था। ये मेरा चैनल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, क्योंकि मैं जबड़ों से जाते आते खुद ही कई बार बचा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा जिस तरह का जॉब रहा है, तो यू आर लकी टू सी मी अलाइव। नहीं, आप लोगों का सहयोग मिलता क्योंकि है, वहाँ भी जल्दी करेंगे। आपके स्टाफ वाले थे, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। चलो सर, उसमें 2 सब्सक्राइबर थे आपके डिपार्टमेंट के। चलो सर, हम आपकी वीडियो से काफ़ी सीखते हैं। हमने कहा सीखिए। और मैं थोड़ा सा एक चक्कर लगाता है, वो गया तो उसके फादर इतना सेंटिमेंटल हो गया, वो दीक्षित जी जो थे, कि सर अंदर चलेंगे। हमने कहा हाँ चलेंगे। जैसे ये गाँव वाले मैंने इकट्ठा किया, लाठी है हाथ में, चलिए आवाज़ करते करते चलिए। अगर टाइगर अभी भी अंदर है तो सबसे आवाज़ से सब डरते हैं। तो वही फिर उनको मैंने बताया, जैसे ये लाठी लिए हैं, तो मैंने ये भी बताया। तो मैं क्या करता हूँ ना, जब जंगल में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक बेल बांध दी खूब कस के। अब मैं ऐसे ऐसे लाठी को टैप करते हुए चलता हूँ। बेल की आवाज़ से मोर तक नहीं आवाज़ करते, चुप हो जाते हैं। जैसे मैं वीडियो बोलता हूँ तो मोर और आपके चित्तल ये आवाज़ करना चालू करते हैं, और मैं जानबूझ के और तेज़ बोलता हूँ ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ इंसान आया हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने उनको समझाया कि ये आप ये आवाज़ करोगे तो बड़ा से बड़ा जानवर घबराएगा, क्योंकि जानता है ये आवाज़ खाली इंसान द्वारा ही होता है। आर्टिफिशियल। हाँ यस। और आप अगर जंगल के अंदर जा रहे हैं तो ट्रांजिस्टर है, या आजकल तो मोबाइल है, गाने सुनते हुए जाइए, आवाज़ करिए थोड़ा। आवाज़ करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा दूर रहेंगे, अनलेस अनटिल की मैनीटर है। अब मैनीटर फिर नहीं डरता है। टाइगर्स की बात कर रहा हूँ, फिर वो घबराता नहीं है, वो उल्टा जो है अट्रैक्ट होता है। चलिए बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए सर, आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई। और यहाँ की जानकारी हम होप करते हैं कि जल्दी इसको आप समअप करिए। जल्दी हम इसको चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।